व्हाट इज नरेगा और मनरेगा? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नरेगा क्या है? नरेगा की फुल फॉर्म होगी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इट वाज ए लॉ passed by सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2005। ये जो कानून था केंद्रीय सरकार है, उस केंद्रीय सरकार ने 2005 में पास किया था। दिस स्कीम टारगेट्स द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द पुअर वुमेन हु सफर फ्रॉम पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जो मुख्य उद्देश्य है इस योजना का, वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो गरीब महिलाएं हैं, पिछड़े वर्ग की, जो गरीबी से जूझ रहे हैं वे लोग, उनको काम देना, टू प्रोवाइड वर्क, टू प्रोवाइड लाइवलीहुड टू द पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। दिस स्कीम गारंटीज 100 days of wages employment in a year to every rural household in the country। जो सरकार का लक्ष्य है मनरेगा के थ्रू, जो ये अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको वर्ष में 100 दिन का रोजगार देना, 100 दिन का काम देना, मेहनताना देना। जो ग्रामीण क्षेत्रों की जनता है उसको काम मुहैया कराना, जो पिछड़े वर्ग में शामिल है उन लोगों को काम मुहैया कराना इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य था। अंडर दिस स्कीम द ग्राम पंचायत आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन विल रजिस्टर हाउस होल्ड एंड इश्यू जॉब कार्ड्स टू रजिस्टर्ड हाउस होल्ड। कि जो भी इस स्कीम के तहत काम पाना चाहता है, पहले उसे अपनी ग्राम पंचायत के पास अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद ग्राम पंचायत उस परिवार को, उस व्यक्ति को मनरेगा जॉब कार्ड प्रोवाइड करा देगी, इश्यू कर देगी। द जॉब कार्ड इज द लीगल डॉक्यूमेंट दैट एंटाइटल्स ए पर्सन टू आस्क फॉर वर्क अंडर द एक्ट and to get work within 15 days of the demand for work, failing which an unemployment allowance would be payable। ये जो स्कीम है, जॉब कार्ड इश्यू होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन होने के बाद उस व्यक्ति को रोजगार मुहैया करा देगी। अगर सरकार काम नहीं दे पाती फिर क्या होगा? उस व्यक्ति को जो बेरोजगारी भत्ता है, अलाउंसेज है, वो मुहैया कराया जाएगा। कि पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि शेड्यूल्ड कास्ट को, बैकवर्ड पीपल्स को यहाँ पे 100 घंटे काम देना एक साल में। अगर नहीं कर पाई ऐसा, इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाई ये स्कीम, तो फिर उन लोगों को उनका मेहनताना देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है सजेस्ट सम वे विच कैन बी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है उनमें हम किस तरीके से, कैसे जो रोजगार है वो पैदा कर सकते हैं, रोजगारों को विकसित कर सकते हैं। तो वो कुछ एक मेथड्स बताने हैं कि कैसे हम जो ग्रामीण जनता है उनको रोजगार प्रदान कर सके। फर्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट हम क्या कहेंगे? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मोर देन 60% ऑफ आवर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। They are earn their earning from the agriculture sector। कि लगभग पहले हम कदम क्या उठाएंगे
कि जो खेती बाड़ी है उसका डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। जो हमारी पॉपुलेशन है 70% 60% के ऑलमोस्ट अपनी जो पॉपुलेशन है वो फार्मिंग एक्टिविटीज से जुड़ी हुई है, फार्मिंग एक्टिविटीज से अपनी आमदनी चला रही, गुजर बसर कर रही। बट आवर फार्मर्स आर प्रोड्यूसिंग ओनली लिमिटेड क्रॉप्स। देयर इज नीड टू डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर। फार्मर्स शुड बी encouraged to adopt pisciculture, horticulture, animal rearing, etc. along with cultivation of crops. हमारे जो किसान है अधिकतर वो गरीब है, वो क्या करते हैं कि वो एक दो ही फसलें बार बार उगाते रहते हैं। तो हमारी सरकार को चाहिए हमारे किसानों को वो इंकरेज करे, प्रमोट करे, ताकि वो जो खेती बाड़ी की गतिविधियां है, फसलों को बोने के जो अलावा गतिविधियां है, जानवर पालने की, मुर्गी फार्म हो, सुअर फार्म हो, एमओ फार्म हो, या फिर होर्टी जो कल्चर है, बागबानी जो खेती है उसको अपनाने के लिए, या मछली पालन, फिशिकल्चर। तो हमारी सरकार को चाहिए कि वो इंकरेज करे हमारे किसानों को कि वो खेती के साथ साथ जो दूसरी गतिविधियां हैं उनको भी अपनाए। क्लियर? सेकंड कहते हैं चीप क्रेडिट। आवर इंडियन गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड चीप लेबर टू द पुअर फार्मर्स ऑफ इंडिया। हमारी जो सरकार है उसको क्या चाहिए कि भाई वो जो ऋण है, कर्ज है, वो लोगों को आराम से दे सके। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द फार्मर्स डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट सच एज मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, traders, businessmen, and they charge a very high rate of interest on the given amount. हमारे जो किसान है वो गरीब है, अधिकतर जो किसान है वो जो इनफॉर्मल सेक्टर है ऋण का, कर्ज का, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे रिलेटिव्स पे कर्ज लिया, अपना गुजर बसर किया, किसी ट्रेडर्स के पास गए, बिजनेसमैन के, मनी लेंडर के पास, वहां से कर्ज लिया, लोन लिया, उसका यूज करके अपनी खेती बाड़ी की। जो ये मनी लेंडर्स है, बिजनेसमैन है, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, ये उस जो लोन इन्होंने दिया है उसके ऊपर क्या करेंगे, एक हाई इंटरेस्ट रेट रख देंगे। ठीक है, उसके ऊपर ब्याज दर ज्यादा होगी। तो सरकार को क्या चाहिए, गवर्नमेंट शुड इंकरेज द कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू प्रोवाइड लोन टू द फार्मर्स एट ए चीपर रेट। सरकार को चाहिए कि भाई वो जो कॉमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उनको इंकरेज करे कि वो भी किसानों को कम ब्याज दर पर आसानी से, सुगमता के साथ कर्ज ऋण दे। थर्ड, प्रोहिबिशन ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। आवर रूरल एरियाज लैक द बेसिक फैसिलिटीज सच एज रोड, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयर हाउसेज, एक्सेट्रा। हमारे जो किसान है या हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है, आज उनके पास जो प्राथमिक जरूरतें हैं जो उन्हें अपने विकास के लिए चाहिए, रोड की सुविधा, मार्केट की सुविधा, बैंकिंग, गोदामों की सुविधा, ये उनके पास नहीं है। द गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट some money in these sectors so that the Indian villages can be linked to other markets. This activity can provide productive employment to not just farmers but also to others such as those in services like transport or trade. हमारी सरकार को क्या चाहिए कि वो अपना पैसा थोड़ा सा इन्वेस्ट करे, ये जो पब्लिक बेसिक फैसिलिटीज है जिनके बिना गांव का विकास नहीं हो सकता, उनके ऊपर भी थोड़ा पैसा खर्च करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि उन ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके, वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। फोर्थ हम कहेंगे प्रोमोशन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज एंड अदर एक्टिविटीज। सरकार को क्या चाहिए, जो लोकल इंडस्ट्रीज है, कोटेज इंडस्ट्रीज, उसके लिए ग्रामीण लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट शुड इंकरेज रूरल पीपल टू सेटल देयर
लोकल और कॉटेज इंडस्ट्रीज, कि हमारी सरकार को चाहिए कि जो कॉटेज घरेलू इंडस्ट्रीज है, जो छोटे छोटे कारखाने हैं, वर्कशॉप है, वो लगाने के लिए अपने जो किसान है उनको प्रेरित करे, जिससे वो अपनी आजीविका आसानी से चला सके और बेरोजगारी की जो ये समस्या है उससे आजादी पाई जा सके। Another way to tackle this problem is to identify, promote and local industries, especially the cottage and small scale industries in semi-rural areas where a large number of people may be employed. जब ये लोकल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज कहीं पे स्थापित होगी तो परिणाम क्या निकलेगा कि जो विलेजर्स है, जो रूरल पॉपुलेशन है, वो वहां से काम करेगी और वहां से काम करने से उससे जो अर्निंग है, उससे जो लिविंग होगी, वो उससे अपना गुजर बसर कर पाएगी। क्लियर बेटा? ये जो तरीके हैं, इन तरीकों को अपनाकर हम जो रोजगार है, रोजगार के जो अवसर है ग्रामीण क्षेत्रों में, उनका विकास कर सकते हैं। ठीक है।